कुलगाम में जहां पर एनकाउंटर चल रहा था, आपको बता दूं कि वहां पर जिन मकानों में मिलिटेंट्स छिपे हुए थे, वहां पर डिमोलिशन ड्राइव चला रही है। सो कि लाइव तस्वीरें कुलगाम से आपको दिखाएंगे, फिर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ये कुलगाम से सामने आ रही हैं, जहां पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई है और साफ तौर पर आप उन मकानों की उन मकानों की सिचुएशन देख सकते हैं जहां पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है और वहां पर किस तरह से डैमेज तो तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ कुलगाम से हामिद ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद, जिन मकानों में मिलिटेंट्स छिपे हुए थे, हमने देखा कि डिमोलिशन ड्राइव वहां पर चलाई गई है। सारी तोड़-फोड़ इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है और क्या कुछ ताजा तफसीलात? हाँ, ये वही के विजुअल्स है सामनो कुलगाम के, जो कल 12 बजे से या 1 बजे से, हम कहेंगे 1 बजे से वहां पे ये इनकाउंटर जो शुरू हुआ था। उसके बाद रात भर गोलियों का तबादला रहा और सुबह सूरज की किरणें पड़ते ही इस सूरत हाल सामने आ गई कि 5 मिलिटेंट इसमें हलाक हुए हैं। और जो जिन मकानों में मिलिटेंट्स ने पनाह ली थी, उन मकानों को कल रात को ही गिरा दिया गया था और उसके बाद मिलिटेंटों ने दूसरी जगह पे अपनी पोजीशन संभाली और उन दोनों मकानों को खाकस्तर कर दिया गया, जो कि यहाँ के गांव के लोगों से हमने मालूम किया कि 2 साल कबल ही इन मकानों को तामीर किया गया था। और जो नए मकान है, पुख्ता मकान है, स्लेब डली हुई है। एक मकान का छत पूरी तरह से बन गया था और दूसरा मकान 2 मंजिला था और छोटे छोटे स्ट्रक्चर वहां पे खड़े थे, जहाँ पे जिसमें बाथरूम था या गाँव खाना था। गाँव खाने को भी गिरा दिया गया, वो भी गिर गया है। उसके नीचे गाय या बैल, वो दोनों दब गए। उसमें गाँव वालों के मुताबिक गाय भी थी और बैल भी था उनके पास, तो वो भी उसके मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और जो अंदर का सामान है सारा तहस नहस हो गया है, क्योंकि गोले बारूद जहाँ पे भी चलेगा वहां पे ऐसा मंजर देखने को मिलता ही है, जैसे कि लग रहा है कि वहां पे कोई बड़ा सा धमाका किया गया है, जिससे ये 2 मंजिला और 1 मंजिला मकान दोनों को पूरी तरह से जमीन बोस कर दिया गया है। कोई भी सामान वहां से इस्तेमाल के काबिल नहीं है। वहां पे आस पड़ोस के लोग जो आ गए, उनने सामान थोड़ा सा निकालने की कोशिश की। एक फ्रिज निकाला जिसपे काफी सारी गोलियां लगी हुई थी और जो बर्तन बाहर है, जो आपने तस्वीर में देखा होगा, इन बर्तनों में भी गोलियां लगी हुई है। इस बारूद से वो बर्तन भी पूरी तरह से फट गए हैं। वहां पे समोवार था, उस पे भी गोली लगी हुई है। ये गोली बारूद से ये पूरी तरह से ये सामनो गांव जो है दहल उठा था। और ये जो मकान, दोनों मकानों की जो हालत थी, कल से हम बता रहे थे कि 3 तो सुबह ही उन्होंने तस्दीक की थी कि 3 के मारे जाने की इत्तला थी। उसके बाद हमने बताया था कि 5 मिलिटेंट, बड़ा ग्रुप अंदर है, 5 मिलिटेंट यहाँ पे मारे गए हैं, जिनमें से कई लोग तो यही लोकली है, वो उनका ताल्लुक TRF से बताया जा रहा है, जो कि शिपिन के कुछ है, और एक मनपुर कुलगाम का रहने वाला है, और बाकी का ताल्लुक शिपिन इलाके से, शिपिन डिस्ट्रिक्ट से बताया जा रहा है। अभी अभी जो हमें इत्तला मिली है कि इस पे एक प्रेस ब्रीफ होगा जो बीबा कैप पे, अभी उस पे सारे नाम भी सामने आ जाएंगे पूरी तरह से, जिसकी तस्दीक होगी। अभी जो भी नाम हम लेंगे वो तस्दीक शुदा नहीं है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उस पर अपनी तस्दीक की मोहर नहीं लगाई है। जो भी होगा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम नाज़रीन को बिल्कुल। अच्छा हामिद, एक बात बताइएगा, जिन मकानों में डिमोलिशन ड्राइव की गई है, तो वहां पर हमने देखा तबाही का मंजर, क्योंकि जब किसी रिहायशी इलाके में इनकाउंटर होता है तो वहां के लोकल्स का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब जबकि जिस तरह से ये कहा गया था कि जो मिलिटेंट्स को शेल्टर देगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, पर ये भी बताया गया था कि देखा जाएगा कि उन्होंने वॉलंटरली शेल्टर दिया है या फिर गन पॉइंट पे जो है शेल्टर दिया गया है। और वहां के घर वालों, वहां के लोगों का, लोकल्स का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर गन पॉइंट पर
उन्होंने डर के मारे वहां पर अगर वो घुसे थे मिलिटेंट्स और उसके बाद ये तबाही हुई, तो वहां के लोकल्स का क्या कुछ कहना है? या फिर पड़ोसियों को ये इस बात का कोई भी इल्म नहीं होता किस घर में कौन सा आया है, चाहे वो 1 पॉइंट पे आया हो या उन्होंने बुलाया हो, ये किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि वो घर वालों को ही पता होता है कि किस बिना पे उन्होंने उनको अपने घर में जगह दी थी। एक कानून निकला है, जो भी मिलिटेंट उसको जगह दे देगा उसकी जमीन जायदाद सील कर दी जाएगी, जो मिलिटेंट होगा उसकी जायदाद सील कर दी जाएगी, जो मकान मिलिटेंट इस्तेमाल करेंगे वो मकान भी सील कर दिया जाएगा और घर वालों के ऊपर एक्शन भी होगी। ये मामला आज पहले से ही इंट्रोड्यूस है, पहले से ही कहा गया है, पहले से ही कानून निकला है। तो हाल ही में यहाँ पे तुड़ी गांव में एक प्रॉपर्टी जो सीज हुई थी, जहाँ जिसमें डीएसपी अमन ठाकुर उस पे शहीद हो गए थे और एक सूबेदार भी उस पे शहीद हो गया था, वो प्रॉपर्टी भी सीज कर दी गई है। अब यही लगता है कि इस प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया जाएगा और घर वालों के ऊपर कानून के तहत कार्रवाई भी होगी। और ये पूरा मामला जो है, पूरा मामला घर वाले ही बता सकते हैं, इस पे पड़ोसियों का कोई हाथ नहीं, क्योंकि ये अलग, ये जो मकान दो थे ये अलग थे। ये जो बाकी बस्ती है, बाकी बस्ती अलग है, नए मकान तामीर किए, पुराना मकान तो इनका गांव के अंदर ही है, मगर जो नए मकान उन्होंने तामीर किए हाल ही में 2 साल कबल किए या 3 साल कबल किए हैं, इनको तामीर किया है, ये अलग अलग 2 मकान है, वहां पे 2 ही मकान है, आस पड़ोस में एक और मकान है जिसको कोई भी नुकसान, ऐसे हमने देखा कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर इन दोनों मकानों को पूरी तरह से जमीन बोस कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हामिद हमारे से ज्वाइन करने के लिए। चलिए जाते जाते आपको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। खांसी हो